नमस्कार साथियों, आज एक बहुत बड़े मुद्दे के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर आ गया हूं और मुद्दा है उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग में नर्सेज के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो बाहरी राज्यों से आवेदन कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो फर्जी डोमिसाइल बना के, फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मेडिकल कॉलेज के परमानेंट स्टाफ अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे सरकारी कर्मचारी अंदर घुसने की बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के समस्त बेरोज़गार नर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द बनते जा रहे हैं। जैसा आजकल एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है कि कुछ बाहरी राज्यों के कुछ लोग जो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में चले गए हैं और उनके फेवर में कहीं ना कहीं डिसीजन आ गया है, तो जाहिर सी बात ये कहीं ना कहीं एक बहुत चिंता का विषय बन चुका है। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी फिर से एक बहुत बड़ी परेशानी हमारे सामने खड़ी हो गई है, जिससे कि हम लोगों को निजात पाना है। अब कैसे हम इस परेशानी से छुटकारा पाएँ और कैसे हम लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करें, ये अभी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। एक तो पहले से ही मेडिकल कॉलेज के पदों को ना भरा जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके साथ साथ अब बहुत सारी चुनौतियाँ और भी हमारे सामने आ गई है। जैसा आप देख रहे हैं लगातार कि बाहरी राज्यों के लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, या फिर मेडिकल कॉलेजेस के जो परमानेंट स्टाफ है वो हमारे लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। बहुत सारे फर्जी तरीके से जो डोमिसाइल बना के आए हैं वो हमारे लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। जिनके पास डोमिसाइल नहीं है वो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाकर हमारे लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी लोग हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर चुके हैं। अब समस्या तो खड़ी हो चुकी है, अब इस समस्या से निजात कैसे पाएँ? तो इन्हीं समस्याओं पर बात करने के लिए आज मैं आप सब लोगों के सामने आया हूं, और कैसे इनसे हम लोगों को छुटकारा मिलेगा, कैसे हम इन लोगों से निजात पाएंगे, इस विषय में बात करने के लिए मैं आप लोगों के पास आया हूं, आप लोगों के सामने आया हूं। तो साथियों, जैसा कि मेरे कई साथियों का मुझे कॉल आया और उन्होंने लगातार इस मामले में बात की कि जो बाहरी राज्यों के लोग आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बाहरी राज्यों के ऐसे लोग जिनके कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन चुके हैं, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके स्थायी निवास प्रमाण पत्र बिल्कुल सही हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हो सकता है स्थायी प्रमाण पत्र में कुछ ना कुछ गलत हो, कुछ फर्जीवाड़े तरीके से बनाए जा सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन का सहारा लेना पड़ेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हमको संबंधित विभाग से जानकारी मांगनी पड़ेगी, और उन्होंने आवेदन करते समय जो जो डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट किए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की प्रतिलिपि हमें मांगनी पड़ेगी, और उन प्रतिलिपि के आधार पर ही हम पता कर सकते हैं कि वो जो भी शख्स है जो आवेदन करता है वो सही है या गलत है, उसने फर्जी डोमिसाइल बनाया है नहीं बनाया है। तो मेरा उत्तराखंड के समस्त बेरोज़गार नर्सेस से एक ही निवेदन है कि सभी लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI का उपयोग करें और RTI के तहत जानकारी मांगें। किस तरह जानकारी RTI के द्वारा मांगी जाती है, ये वीडियो मैं आप लोगों को डाल दूंगा अपने चैनल पे, और उस वीडियो के माध्यम से आप उस वीडियो को देखकर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI का फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा सवाल कि मेडिकल कॉलेज के जितने भी परमानेंट स्टाफ है वो आवेदन कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको समझना होगा और हमको इन लोगों से बात करनी होगी कि ये इतने सालों से कहाँ थे। आज जब नए पद सृजित हो रहे हैं, नए पद निकाले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है। उस संघर्ष के बाद हम इस लड़ाई को जीते हैं और तब जाकर ये पद भरे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये समझना होगा और इनको भी समझाना होगा कि भाई, अगर ग्रेड पे की वजह से आप यहाँ आ रहे हो, इनका एक ही मुद्दा है कि ग्रेड पे की वजह से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का ग्रेड पे समथिंग कुछ कम है शायद। तो आप सीधे से अपनी ग्रेड पे की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हो? आपको अपनी ग्रेड पे की लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि हमारे हकों को छीन कर अपना पेट भरना चाहिए। तो मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोज़गार नर्सेस से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग एकजुट होकर इनका विरोध करें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के आए हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में जो मेडिकल कॉलेजेस के जितने भी परमानेंट स्टाफ हैं वो NOC लेकर आवेदन कर रहे हैं। इनका विरोध होना चाहिए और बहुत बड़े लेवल पे इनका विरोध किया जाए, क्योंकि इस तरीके से हमारा हक नहीं छीन सकते हैं। ये बहुत ही गलत है और ऐसा अन्याय
हम नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं हम इनका विरोध कर रहे हैं और इनका विरोध करना जायज़ भी है। ये ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है और ये फिर अगर यहाँ आते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेजेस में फिर पद खाली हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तो हमको ये भी समझना होगा। तो इनका विरोध करना बहुत ज़रूरी है और हमें स्वास्थ्य मंत्री से और मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, दोनों से हमें मिलना चाहिए और ये बात उनके संज्ञान में डालनी चाहिए, चाहे वो ज्ञापन के माध्यम से है, चाहे मीडिया के माध्यम से है, चाहे किसी और माध्यम से है। हर तरीके से हमें इनका विरोध करना होगा। जब तक हम इनका विरोध नहीं करेंगे, चाहे वो ग्राउंड लेवल में है, चाहे वो पत्राचार के द्वारा है, तब तक ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बने रहेंगे। तो मेरा उत्तराखंड के समस्त बेरोज़गार नर्सेस से एक ही निवेदन है, सभी लोग एक हो जाएं, एक होकर इस लड़ाई को लड़ें। कोई ये ना सोचे कि मैं क्यों जाऊं, मेरा तो सिलेक्शन हो रहा है, या फिर मेरा तो नहीं हो रहा है सिलेक्शन। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं यार मेरा तो 2600 पदों में भी नहीं आएगा। तो ऐसी सोच ना रखें और निरंतर काम करें। काम करेंगे तभी कुछ होगा। अगर इस सोच के साथ जिएंगे तो फिर कभी कुछ नहीं हो सकता है। एक बहुत बड़ा सवाल और भी है। बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आया कि बाहरी राज्यों से जो हमारे राज्य में आ रहे हैं, क्या उनके जाति प्रमाण पत्र बन जाएंगे यहाँ, और स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए बता दूँ, स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए कम से कम 15 साल का रिकॉर्ड यहाँ का देखा जाता है कि 15 साल का उसका पानी का बिल, बिजली का बिल, ऐसा कुछ उसके पास है या नहीं है। ऐसे रिकॉर्ड देखे जाते हैं, तब उनका स्थायी निवास बनता है। बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी बना देते हैं, 12 साल में, 13 साल में भी बना देते हैं। तो उनकी जांच करवाई जाएगी, जांच में वो पकड़े जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आरटीआई के माध्यम से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से उनके डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे। डॉक्यूमेंट्स फिर हम संबंधित पटवारी, क्षेत्रीय, जहाँ भी होगा वहाँ से हम उनका रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। बहुत कठिन प्रोसेस नहीं है, लग ऐसा रहा है, लेकिन बहुत ईजी प्रोसेस है, क्योंकि हम करते हैं तो हमें पता है। दूसरा कि जो बाहरी राज्यों के हैं वो यहाँ जाति प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो बाहरी राज्यों के अन्य उम्मीदवार हैं, उनको अगर वो इस राज्य में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, तो उत्तराखंड में उनको अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ का बनाने के लिए कम से कम 1985 का रिकॉर्ड चाहिए उनको। 1985 का रिकॉर्ड, 1985 या उससे पहले का रिकॉर्ड उनको दिखाना होता है कि हम तब से यहाँ रह रहे हैं, तब से हमारी यहाँ पर भाई प्रॉपर्टी है, ये है, मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं कि हम यहाँ के निवासी हैं इतने पहले से, तभी उनका जाति प्रमाण पत्र यहाँ का बनेगा। अदरवाइज़ वो सामान्य वर्ग में गिने जाते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए मैंने संबंधित विभागों से बात की, चाहे वो पटवारी हैं, चाहे वो तहसीलदार हैं, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय में बैठे हुए कई वकील हैं, उन सब से मैंने बात की। और इस विषय में बहुत लंबी चर्चा के बाद, कई चीज़ें बहुत बारीकी से जांचने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। और आप भी अपने स्तर से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जानकारी दे रहा हूँ तो इसी से आपका हो जाएगा, आप अपने स्तर पर भी ये चीज़ें पता कीजिए, और एक से नहीं, कम से कम 10 से 15 लोगों से पता कीजिए। एक वकील से बात करके नहीं होता है, बहुत सारे वकीलों से बात कीजिए, बहुत सारे पटवारी से बात कीजिए, तहसीलदारों से बात कीजिए, क्योंकि हमें जागरूक होना पड़ेगा। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे अधिकारों का हनन होता रहेगा, हमारे अधिकारों को इसी तरीके से बाहर के लोग आकर छीनते रहेंगे। उत्तराखंड किस लिए बना था? उत्तराखंड इसलिए नहीं बना था कि बाहर के राज्यों के लोगों को यहाँ नौकरी दी जाए, या बाहर के राज्यों के लोगों को यहाँ पर आकर बसाया जाए। उत्तराखंड बना ही इसलिए था कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं, उनके अधिकारों को संरक्षित किया जाए, उनको उनके अधिकार मिल सकें। और उत्तराखंड में स्थिति बहुत बुरी है। उत्तराखंड में जो आम जनमानस है, आप और हम जो हैं, हम कहीं ना कहीं क्या है, सोए रहते हैं। जब हमारे ऊपर बिल्कुल ही गले गले आ जाती है, तब हम उठते हैं। ऐसा हमेशा से होता है। जैसा आपने देखा होगा, यूकेडी लगातार, उत्तराखंड क्रांति दल लगातार भू कानून लागू करने के लिए आंदोलन करती रही, लेकिन उस समय हमने किसी ने उनका साथ नहीं दिया। आज हम भुगत रहे हैं, आज हम बोल रहे हैं बाहर के राज्य के लोग आ रहे हैं। उस समय हम कहाँ सोए थे, जब भू कानून के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, और उत्तराखंड क्रांति दल लगातार इस लड़ाई को लड़ रहा था। तो हमको समझना चाहिए
कि जहाँ सही, मैं वही कहता हूँ, हमेशा से मैं एक ही बात कहता हूँ कि को सही और गलत को गलत कहना आना चाहिए। अगर आप सही और गलत भी नहीं पहचानोगे तो वही होगा, आपके अधिकारों को छीना जाएगा, आपका शोषण किया जाएगा और कहीं ना कहीं आपको दबाया जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने लगातार भू कानून के लिए आंदोलन किए और उस पार्टी का बस यही मकसद था कि उत्तराखंड के निवासियों को उनका हक मिल सके जो उनसे छीना जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड के ही आम जनमानस ने उनका समर्थन नहीं किया और आज हम दर दर भटक रहे हैं। आज हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि जो बाहरी राज्यों के लोग आ रहे हैं हमारी नौकरी खा जाएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल का भी यही एक बहुत बड़ा दर्द था कि हमारे राज्य को बाहर के लोग लूटने आ रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। और यही दर्द आज हमारा दर्द बना हुआ है। तो मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है, एक तो उत्तराखंड क्रांति दल के जितने भी सम्मानित साथी हैं उनसे हम संपर्क करें, उनको अपने साथ लें और इसका पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से इसका विरोध होना चाहिए। दूसरा, मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों के लिए निरंतर आंदोलन करना पड़ेगा। जो लोग घरों में बैठे हैं प्लीज़ उनसे निवेदन है अपने घरों से निकलिए। जब तक घरों से नहीं निकलेंगे तब तक ये आंदोलन सफल नहीं होगा। घरों से निकलना पड़ेगा और 10 या 20 की संख्या में नहीं, जिस तरीके से हमने पुराने आंदोलन किए उसी तरीके से आंदोलन करने पड़ेंगे। बिना आंदोलन किए कुछ नहीं होगा। आंदोलन तो हमें हर हाल में करना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों को हर हाल में मार्च से पहले भरवाना है तो अपने घरों से निकलना पड़ेगा। 2-4 लोग आ रहे हैं आंदोलनों में, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आंदोलन में आना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हल्ला करना पड़ेगा। लगातार मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना पड़ेगा, उनसे लगातार वार्ता करनी पड़ेगी, लगातार उनके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, तभी ये काम होगा। आज हमारे ही कुछ साथी जो है इन मुद्दों से भटक कर कुछ और ही मुद्दों पर लगे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों के लिए लगातार लड़ाई लड़िए। हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं और हमें ये लड़ाई हर हाल में जीतनी है। मैं इसी तरह आपको और भी जानकारी देता रहूँगा। मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।